Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and enjoying with your parents. Let's start today's business study class. In business study, we have already started unit 3 beta, that is business environment. Today we will discuss the topic importance of business environment. It is not enough to know about only meaning of business environment. In business enterprises, that is very necessary to the regular study of business environment. How it is important in business, today we will discuss. First, that is first mover advantages. Yani first mover advantages. What is the meaning of first mover advantage? In every type of business we are going in the business, and we are catching the resource from business from our environment. यानी हम अपने जितने भी आपके बिजनेस के जो इनपुट्स होते हैं हम कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से, ठीक है। और आपको पता है आज के टाइम में दैट इज ए टफ कॉम्पिटिशंस व्हेन यू रेगुलरली टच विद बिजनेस स्टडी एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, देन यू कैन गेट द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट मूवर। यानी हमें की आई यानी वो आपको वॉच रेगुलरली करना पड़ेगा हमारी एक्टिविटीज, जो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज कॉम्पिटिटिव जो आपकी वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है बेटा, दैट ओनली यू आर एबल टू कॉप विद करंट चैलेंजेस। यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज में है कि इसमें दो जो फर्स्ट एंड सेकंड डेटा ये बात करता है आपका, यानी विद द हेल्प ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और ये बात करता है आपकी थ्रेट्स। यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी होती है रेगुलरली, दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द सोसाइटी एंड अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द थ्रेट एंड वार्निंग व्हिच कैन बी फेस इन फ्यूचर। यानी ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है जो बिजनेस एनवायरनमेंट की आपकी इंपॉर्टेंस को आपको दोनों चीज बताता है, दैट इज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। यानी हमें अगर हम रेगुलरली स्टडी करते हैं, अगर रेगुलरली हम टच में रहते हैं, देन वी कैन नो अबाउट द व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी गेन, दैट कैन बी मूव फॉर आवर बिजनेस। यानी अगर कई बिजनेस में जो इंटरप्राइज होते हैं वो रेगुलरली ये जानने की ट्राई करती रहती है कि आज क्या चल रहा है, जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट जो पॉलिसीज हैं उसमें वो चेंजेस करके मैं अपने अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में है उनको सबसे पहले गेट करूँ। So this is the tough competition in environment. Now second, warning signal का मतलब है कि आपको सिर्फ environment की स्टडी आपको पॉजिटिव चीजें नहीं बताती है, अपॉर्चुनिटीज की अवेलेबिलिटी नहीं बताती है, it also provide about the threats and warnings that can be faced in coming time. और अगर आपको टाइम पे when you know about the threats and warning on time, then you can prepare yourselves. यानी हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। दैट कैन बी ए बिजनेस, कैन बी ए इन स्ट्रॉन्ग वे। यानी हमें कई बार अगर मान लो मुझे पता है कि आपको आने वाले टाइम में ये कोई भी चीज़ अगर किसी की डिमांड कम होने वाली है, इसकी प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, तो हम स्टार्टिंग से ही अपने आप को प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। हम ये नहीं कह सकते आने वाली मॉर्निंग को हम बदल सकते हैं, हम उस थ्रेट्स को रोक सकते हैं। हमें फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्केट जाना है, थोड़ा सा मैंने बाहर जाके वेदर को देखने के बाद अगर मुझे लगा मे बी शायद बारिश वगैरह यानी कि पॉसिबल है, इट मे बी रेन टुडे, दैट्स व्हाई मैंने क्या साथ में अपना यानी अम्ब्रेला कैरी किया। इट मीन्स इससे क्या होगा, अगर मुझे पहले से अगर नॉलेज है, अगर मुझे थ्रेट्स के बारे में अगर हम साथ में स्टडी करते हैं तो आने वाली प्रॉब्लम्स को ईजिली फेस कर सकते हैं और बिजनेस आपका स्मूथली रन कर सकता है। नाउ थर्ड, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। आपको पता है इन एवरी इकोनॉमी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपको पता है कि रिसोर्सेज क्या है आपके, लिमिटेड, एंड एवरी बिजनेस कैन ऑफ द ऑल रिसोर्सेज, और आप उस रिसोर्सेज को तभी, यानी रिसोर्सेज क्या है, यानी हमें किसी टाइप का बिजनेस होता है, वी नीड मनी, वी नीड मटेरियल, वी नीड मैन, यानी जो 4M है हमें सभी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और एक बिजनेस को नहीं सभी को रिक्वायरमेंट्स है। तो हम उसको कॉपी यानी उसको कैसे कैच कर सकते हैं, ओनली व्हेन यू गेट द नॉलेज ऑन टाइम, when you go regularly continue study of business environment, then you can get the resources on time at lower and cost effectively manners. Not only on time, हमें cost effective में पता है भी, मान लो कई बार हमारे backward and regional जो आपकी एरिया होता है वहाँ पर हमें जो आपके रिसोर्सेज है वो cost effectively हमें अचीव हो जाते हैं।
तो इस टाइप की नॉलेज अगर आपको टाइम पे मिल जाते थे देन ये आप अपने बिजनेस में इसको पॉजिटिवली आपको देके आप अपने बिजनेस में अपने ग्रोथ को क्या कर सकते हैं बेटा, इंक्रीज कर सकते हैं। देन कॉपिंग विद रैपिड चेंज, आज जो टुडेज वर्ल्ड है दैट इज अ डायनामिक इन्वायरमेंट। आपको पता है इन्वायरमेंट का जो नेचर है वो कैसा है, डायनामिक है, यानी एवरी डे इट कैन चेंज। आज 4G है, कल 5G आ गया, आज ये टेक्निक्स है, कल ये टेक्निक्स है, टुडेज मेथड्स ये है, कंप्यूटर ने दूसरी स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर ली, यानी एवरी डे लॉट्स ऑफ चेंजेस आर गोइंग ऑन। और उन चेंजेस के साथ चलना तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर अप टू डेट। और अप टू डेट का मतलब क्या है, व्हेन यू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट यानी रेगुलरली कंटिन्यू। आप उन चेंजेस के साथ यानी टेक्नोलॉजी चेंजेस, कल्चर चेंज, टेस्ट चेंज होता है कस्टमर्स, देन फैशन चेंज, ट्रेंड चेंज, these all changes are going on with environment and you can go with them only with the help of business environment study। यानी आप जब इसकी स्टडी करते हैं तब आप उन चेंजेस के साथ कॉपी अप कर सकते हैं। देन असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी हम ये नहीं कि आज हमने सोचा वही काम हो गया। बिजनेस में बेटा हमें लॉन्ग टाइम तक रन करना है तो हमें बहुत सारी पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, मेथड्स आपको क्या करने पड़ते हैं, पहले से सेट करने पड़ते हैं। और ये पॉलिसी और ये जो आपकी प्लानिंग है जो आप फ्यूचर के लिए भी कर रहे हैं, करंट के टाइम के लिए भी कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है बेटा आपको ओनली वी कैन फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड मेथड्स एंड आप जो भी आपके ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, सिर्फ अगर हमें यही नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कंप्यूटर क्या हमारे कहाँ पे स्टैंड करते हैं, व्हाट आर द स्टेटस ऑफ, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें नहीं पता चलेंगी बिजनेस में तो हम अपनी पॉलिसीज को प्रॉपरली मेंटेन, प्रॉपरली फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। यानी फॉर दिस वन वी नीड रेगुलरली टच विद बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी। देन लास्ट वन दैट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, यानी ओवरऑल आप अपनी परफॉर्मेंस, अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस, आपके अपने चाहे आपके एम्प्लॉयर चाहे एम्प्लॉय बोथ ऑफ द आपके जो बिजनेस का जो आपका जो कहते हैं जो लेवल है, स्केल है, उसको अगर आपको हाई करना है उसके लिए आपको रेगुलरली आपको इन्वायरमेंट की स्टडी करनी होती है। इन्वायरमेंट की स्टडी का मतलब क्या है कि बिजनेस में, सोसाइटी में क्या हो, यानी व्हाट इज द गोइंग ऑन इन सोसाइटी, व्हाट इज द गोइंग ऑन आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में बेटा मैंने आपको कल आप एक चीज़ कही थी आपकी कि इन्वायरमेंट का मतलब है सोसाइटी में क्या चेंज है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या डिसीजन ले रही, इकोनॉमिकली क्या चेंजेस है, कोई पॉलिसीज है, कोई कंडीशन है, कोई नई हमारी कोई एक्ट पास हुआ है, यानी हम कह सकते हैं लीगल कोई चेंजेस हुए हैं, यानी एवरीथिंग वी इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंट। और इन सब की जो स्टडी है इट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन बिजनेस, और इन्हीं की जो स्टडी है वो हमें क्या करती है, अगर हम इसको पॉजिटिवली और हम अपने टाइम पे अगर हम इसके साथ नॉलेज में रखते हैं देन वी कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर। यानी ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट की जो स्टडी है इट कैन हेल्प टू इंक्रीज आवर बिजनेस एंड टू गेन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। यानी हमें सबसे पहले आपकी क्या है, ये जो इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम स्टडी जो करते हैं बेटा, किस कौन सी स्टडी, रेगुलरली जो स्टडी करते हो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होने हैं, मीन्स दैट यू कैन टेक फर्स्ट मूवर का मतलब है यू कैन टेक फर्स्ट एडवांटेज एंड अपॉर्चुनिटीज। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, मान लो अभी हमें पता है कि हमारे आसपास है ना कोई भी हॉस्पिटल्स नहीं है, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से पता किया अगर मैं यहाँ पे हॉस्पिटल ओपन करती हूँ तो मेरा बहुत अच्छा चलेगा, इट मीन्स अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में यानी हमारे एनवायरनमेंट में, बट यू कैन टेक फर्स्ट मूवर। व्हाई, कैसे पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, ओनली विद द हेल्प ऑफ इन बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी। सेम वार्निंग सिग्नल, अगर मुझे पता है कि आज जैसे अभी कुछ टाइम पहले तो आपके जो है क्या BS4 जो इंजन है वो बंद होने वाले हैं, तो हमें कुछ मंथ पहले पता चल जाता है, तो उन जो उस टाइप के जो इंजन हैं उनकी जो टाइप के व्हीकल्स होते हैं उनकी सेल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, चाहे डिस्काउंट दे के यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मैथोडोलॉजी करके, यानी हम आने वाले टाइम के लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं। यानी वार्निंग सिग्नल हम अपने इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज को कैप करने के लिए भी हमारी हेल्प करता है। चेंजेस के साथ चलने के लिए भी हमें क्या चाहिए, वी गो विद बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी एंड सेम पॉलिसीज बनाने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वी नीड टू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।